Good morning, my dear students. I hope you are quite okay. We are studying letter writing. कल मैंने लेटर राइटिंग के बारे में कुछ जानकारी दी, कुछ लेटर्स के सैंपल ही बताए मैंने, बताया उनके। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है, लेटर राइटिंग। कंपोजिशन का, राइटिंग का एक बड़ा इम्पोर्टेंट भाग है। लेटर राइटिंग बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट, कुछ दिए हुए बिंदु के आधार पे ये हमें 7 मार्क्स देगा। 7 नंबर का एक प्रश्न है हमारा। हमारे समझ में लेटर आएंगे दो, 1 आउट ऑफ 2, कोई भी एक करना है दो में से, बेस्ड ऑन सम वर्बल इनपुट। कुछ पॉइंट दिए आएंगे, बिंदु, उन बिंदु को हमें एलोबरेट करना है, बढ़ा करके उसके आधार पे हमें लेटर लिखना है। लेटर्स विल इंक्लूड द फॉलोइंग। नंबर 1, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, जो हमने कल पढ़ा। रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, आस्किंग फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन, जो कल पढ़ा हमने। प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाईज। दिस एरिया विल बी कवर्ड इन बिजनेस ऑफिशियल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स और ऑफिशियल लेटर्स। कल हमने पढ़ा था हमें किसी रिसोर्ट के बारे में जानकारी चाहिए थी, या किसी फर्म से फर्नीचर के बारे में जानकारी चाहिए थी, रेट्स वाइज या जो भी फैसिलिटी, उसकी सप्लाई फैसिलिटी वो चाहिए था, तो उसके बारे में हमने लेटर पढ़ा था। ऑर्डर के बारे में कि हम उस रिसोर्ट में एक कार्यक्रम करना चाहते हैं, फेयरवेल फंक्शन करना चाहते हैं, तो उसका ऑर्डर प्लेस करने के लिए और कुछ जवाब देने के लिए। दूसरा टाइप ऑफ लेटर होता है टू द एडिटर ऑन वेरियस सोशल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज। एडिटर को पत्र लिखना, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना कि ये सामाजिक समस्या है, हम इसको ऐसा फील करते हैं, या कोई राष्ट्रीय समस्या है जिसको हम इस तरह डील करना चाहते हैं, या कोई इंटरनेट प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम सजेशन देना चाहते हैं, तो ऐसा पत्र हम एडिटर को लिखेंगे, वो लेटर टू एडिटर होगा। एक इम्पॉर्टेंट हमारे से रिलेटेड स्टूडेंट्स लाइफ से, एप्लीकेशन फॉर ए जॉब इंक्लूडिंग सीवी, करिकुलम वीटे, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। लेटर के बारे में काफ़ी जानकारी दे रखी है इसमें। लेटर राइटिंग एक भाव अभिव्यक्ति का उत्तम माध्यम है। हम अपने अंदर आने वाले विचारों को पत्र द्वारा संप्रेषित करते हैं, ये हमने पढ़ा। इसके अंदर बिजनेस लेटर का ये फॉर्मेट बताया था मैंने कल। शुरू में हमारा एड्रेस होता है, सेंडर्स एड्रेस नंबर 1, लेटर रेफरेंस तक दिया होता है, डेजिग्नेशन, नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, या पाने वाले का। इस प्रकार से 2 एड्रेसेस होते हैं, ये हमने कल पढ़ा। उसके बाद में सैल्यूटेशन, कम्युनिकेशन, ये सारा उसका फॉर्मेट है, ये हमने कल देखा है। कुछ लेटर्स के नमूने मैंने कल बताए थे। आज हम लोग डिफरेंट टाइप के लेटर के बारे में पढ़ेंगे। लेटर ऑफ एप्लीकेशन विद करिकुलम बीटे इन रिप्लाई टू द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट। हमने कोई विज्ञापन देखा अखबार में, उसके जवाब में हम लोग एक इलेक्शन लिखेंगे। वेस्ट सेंट्रल रेलवे कोटा एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी। ये एडवर्टाइजमेंट जारी करने वाला ऑफिस है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे कोटा। मार्च 12 को ये जारी हुआ। वहाँ लिखा हुआ था एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क होते हैं, छोटे क्लर्क को बोलते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी। उसकी पोस्ट खाली है वहाँ, उसके लिए एप्लीकेशन मंगाई उन्होंने। एज पर द ग्रेड, एज नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, 35 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट विद एक्सपीरियंस ऑफ 2 years एंड गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर।
ये सारी कंडीशंस हैं इस पोस्ट के लिए। हम इसका जवाब देंगे आंसर। ये हमारा एड्रेस है। हमने ये एप्लीकेशन का विज्ञापन पढ़ा और वी आर जस्ट रिप्लाइंग इट टू द ऑफिस ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे। वी आर आंसरिंग 21 फ्रेंड्स कॉलोनी। दिस इज आवर एड्रेस, पीजी रोड, जयपुर। Date of sending the letter, to whom we are writing, जिसको लिखा जा रहा है। I told you yesterday also and today, सेकंड जो एड्रेस होगा वो होगा उस व्यक्ति का जहां हम पत्र भेज रहे हैं। द डिविजनल रेलवे मैनेजर पर्सोनल, ये उसका पर्सनल ऑफिस है, उसी को दिया जाना। जो ये डील करता है वो स्पेशल मैनेजर और भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो मैनेजर है वो इन लेटर से रिलेटेड कार्रवाई को डील करने वाला। वेस्ट सेंट्रल रेलवे कोटा, ये उसका एड्रेस हो गया जहां हमने पत्र भेजा। सब्जेक्ट लिखेंगे क्योंकि एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी हमने पढ़ा जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में। सैल्यूटेशन होगा, सर मैडम, इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट appeared in the Times of India. Where was it? In the Times of India newspaper, dated 12 March. Have to change the year. I offer myself for the above mentioned post. Means I offer myself, means I am interested in this job. My CV is enclosed here for your kind consideration. This is the language. My CV, curriculum vitae, biodata. I assure you to prove myself an asset. ये अपनी तरफ से हमें उनको अश्योर करना होगा कि मैं एक उचित व्यक्ति हूँ, मैं एक प्रॉपर आदमी हूँ, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सेवा करने के मेरे में योग्यता है। थैंकिंग यू, यूअर्स फेथफुली भरत गुप्ता। बहुत ही शॉर्ट समराइज्ड लैंग्वेज होती है। एनक्लोज सीवी। अब सीवी एनक्लोज्ड है, सीवी वी हैव टू प्रिपेयर सेपरेटली। करिकुलम विटे हमें अपना सेपरेट अटैच करना है साथ में। अब उन्होंने लिखा नीचे एनक्लोज्ड, इट इज एनक्लोज्ड विद द लेटर। करिकुलम विटे, व्हाट विल बी देयर इन करिकुलम विटे? योर नेम भरत गुप्ता, योर एड्रेस 21 फ्रेंड्स कॉलोनी, पीजी रोड, जयपुर। टेलीफोन मोबाइल, टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर, ये जस्ट इमेजिनरी है, काल्पनिक है। इफ यू हैव गॉट योर ईमेल, surely you must give your email address also. It is very much in routine now, and it is very necessary. It has become very necessary because through email we can send any information easily. Then you show your qualification, 2016 PG diploma in computer science, year of your passing, year 2015 BSc with PCM, your BSc mathematics, physics, chemistry and mathematics with 70% marks. Okay, this is your educational qualification, this is your technical qualification. So PG diploma. Coming to experience, 2 years experience as an LDC. You must give these periods before 2016 और 15, और 2 साल और एक्सपीरियंस है तुम्हारा 16 के बाद 17 और 18, देन यू आर अप्लाइंग। ऐसा नहीं तुम लोग पास हुए 2019 में और तुमने लगा दिया 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। So just mind the dates, mind the years also, sessions also. 2 years experience as an LDC, where worked with Rajasthan Textile Jaipur. This is also given experience where you have done this work, where you got experience of doing your work in with Rajasthan Textile Jaipur. Skills. What are your skills? What more qualifications, what more qualities do you have? Languages known, English and Hindi. That is your skill. Interest. What is your interest? That is your interest or hobby? Computer software.
just related to the job. Reference Purushottam Gupta, lecturer English. Reference, give the address of your father or any renowned person that can support you. So, Purushottam Gupta lecturer mobile number. He might be his father because Gupta surname is there. So, this is curriculum vitae. Very short summarized. Everything is in it. So that will be enclosed in it, enclosed with it. Come to the next letter. Draft a letter for placement for the post of stenographer. This is also a parallel job, stenographer, though different from computer. It's a separate language. Stenography is a special language. Where is it? Where is it needed? Placement. Who is giving advertisement? Subodh Senior Secondary School, Jaipur. This post is in Senior Secondary School, Jaipur, Subodh. That was advertised in the Times of India on 4th February 2018. This is the question. Now, this will be your reference. Come. First of all, your address. Second, the address of the receiving person to whom you are writing. Receiver's address. The principal, Subodh Senior Secondary School, who had given the advertisement, Jaipur. Come, give subject. Application for the job of a stenographer as it was given in the question. Draft a letter for placement for the post of stenographer. For the post of stenographer. Okay. So application for the job of a stenographer. Here it is post and it is job. Okay, give this thing here. That will be the subject. Then very polite language. Sir, this is with reference to your advertisement. You'll have to give the reference of the advertisement. How could you come to know? तुम्हें कैसे पता लगा कि वहाँ ज़रूरत है? So this is the source of your information, source of your reference. This is with reference to your advertisement in the Times of India newspaper on 4th Feb. Here you have to change for the post of a stenographer. That was given in the advertisement. I am working with Surendra and Company in Dosa at present. Just give your experience, give your present address. What are you doing nowadays? I am working with Surendra and Company in Dosa at present. My family is stationed at Jaipur. Why are you interested in coming to Jaipur? Because your family is in Jaipur. Though you are working in Dosa, but your parents are there in Jaipur. I find it rather difficult to go to Dosa daily and come back. That is the condition with him. That's why he wants to change the job. So he is in job. He is not unemployed. वो रोजगार में है, बेरोजगार नहीं है. But he is doing up and down from Dosa daily. Dosa से वो up down कर रहा है. So he is showing his condition. I find it rather difficult to go to Dosa daily and come back. My parents are old. They are sick and require constant care and attention. A very polite and very humanitarian way. My parents are old. They are sick and require constant care and attention. So I am looking for a job. That is the reason I am looking for a job in Jaipur. Alright? And this school is in Jaipur. Subodh Senior Secondary School, it is in Jaipur. So he wants to come to Jaipur. So I am looking for a job in Jaipur. I have 1 year's experience. I assure you of my best services. You must assure the person or the officer with whom, under whom you want to do the job. If I am given a chance, I assure you of my best services if I am given a chance.
I am enclosing my resume. This is also resume, curriculum vitae. Your information about your study and experience. I am enclosing my resume for your perusal. Your faithfully, महेंद्र. एनक्लोज क्या है? CV. यही रिज्यूम है. रिज्यूम मीन्स CV. करिकुलम विटे. Come, give your curriculum vitae. Very short summarized. Name Mahendra Gupta. Address 25 Bharti Colony Jaipur. Date of birth December so and so. Education qualification BA Rasa University. Job experience working for last 1 year with Surendra and Company Dosa. Okay, very short summarized curriculum is here. This is a very good letter. Then what more can be given in curriculum vitae? Expected salary. मैं इतनी सैलरी चाहता हूँ, मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन है. Rupees added per month, 8,000 per month. अपना रेफरेंस दिया है. मिस्टर नायर हेड सेल्स डिवीजन सुरेंद्र एंड कंपनी दोसा, वेयर ही इज प्रेजेंटली वर्किंग. इट इज रेफरेंस. So this is curriculum vitae. These are some letters for job. Then we are coming to chapter 4. This is also very important in our writing section that covers 25 marks. 25 नंबर का होगा वो. उन 25 नंबर में ये चौथा चैप्टर भी है हमारा. ये भी 7 मार्क्स हमें दिलाएगा. 7 मार्क्स. कंपोजिशंस, आर्टिकल एंड स्पीच बेस्ड ऑन विजुअल और वर्बल इनपुट. या तो विजुअल आएगा या कुछ वर्बल इनपुट दी आएगी, वर्ड्स वगैरह दिए आएंगे. ये चीजें हमारी कंपोजिशन कहलाएगी. आर्टिकल एंड स्पीच, या तो आर्टिकल होगा या हमें स्पीच की भाषा में उसको लिखना है, भाषण की शैली में. Introducing. According to Oxford Advanced Learners Dictionary, composition is a short text that is written as a school exercise. Here the compositions are in nature of an article or a speech. Two types of compositions are required here. दो प्रकार के हमसे यहाँ मांगे गए हैं, हमें सीखना है. आर्टिकल, पहला आर्टिकल है, दूसरा स्पीच है. आर्टिकल में आएगा डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल बेस्ड ऑन विजुअल इनपुट, डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट, आर्गुमेंटेटिव आर्टिकल बेस्ड ऑन विजुअल, आर्गुमेंटेटिव ऑन वर्बल. या तो वर्णन है, डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल बेस्ड ऑन विजुअल. हमारे कोई विजुअल इनपुट दिया, कोई पिक्चर दे दिया, विजुअल दे दिया. एक लड़की, छोटी लड़की का दे देती थी जिसको मारा जा रहा है, पेट के अंदर है, बेटी बचाओ. झाड़ू लगा रहे हैं कुछ तो वो स्वच्छ ध्यान का हो जाएगा. कोई एक्सीडेंट केस से मदद कर रहे हैं, फर्स्ट एड, उसका हो जाएगा. वर्बल में उस सारे कुछ बिंदु आएंगे, उन्हें हमें जोड़ करके डिस्क्रिप्टिव करना. एक है आर्गुमेंटेटिव आर्टिकल. आर्गुमेंटेटिव जो होता है वो डिस्कशन से रिलेटेड होता है, तर्क से रिलेटेड, आर्गुमेंट से रिलेटेड आर्टिकल होता है. तो वो भी एक विशेष प्रकार का लेखन होता है. इसमें भी दोनों चीजें हैं, विजुअल और वर्बल. दूसरा जो हमारा कंपोजिशन है वो है स्पीच. स्पीच एक अच्छी कला है. हमें बोलना आना चाहिए, भाषण देना आना चाहिए. विद्यालय हमारे लिए एक बहुत अच्छा स्टेज होता है. वी आर गिवन मैनी चांसेस, मैनी ओकेजन्स on which we can give our speech before our school, before our friends and the staff. उसमें भी ये आएगा डिस्क्रिप्टिव स्पीच बेस्ड ऑन विजुअल इनपुट. कुछ दिया है, उसको देखकर हमें बताना है कि ये चित्र इससे रिलेटेड है, मैं इस पर ये जानकारी देना चाहता हूँ.
ये देना चाहती हूँ। फिर ये वर्बल पर भी ऐसी आर्गुमेंटेटिव स्पीच भी होती है जो तर्क से रिलेटेड, और आर्गुमेंटेटिव स्पीच बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट। ये 4 प्रकार के हमें इसमें जानकारी दे रखी है, ये हमें कवर करें। उसका फॉर्मेट दिया है, हमें क्या चीज़ देना है, क्या क्या जानकारी हमें देना है। टाइटल, आई कैचिंग एंड थीमेटिक। सबसे पहले हमें उसका टाइटल देना है। टाइटल ऐसा होना चाहिए कि सीधी हमारी उस पर निगाह पड़े, कोई पढ़ने वाला आदमी फटाक से उसको देखे कि वाह बड़ा अच्छा है, इम्प्रेसिव है, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये पूरे सब्जेक्ट को कवर करते हुए है। वो शब्द पढ़ते ही पूरी कहानी दिखाई दे, हमको समझ में आ जाए। बेटी बचाओ, या बेटी हमारे जीवन का एक बड़ा अंग है, परिवार का एक बड़ा अंग है। बेटी है तो सांसारिक जीवन है, इस प्रकार से वो। और थीमेटिक, उसका जो थीम है उससे रिलेटेड हो, ऐसा सुंदर टाइटल होना चाहिए। फिर नेम ऑफ द राइटर इन ब्रैकेट्स, लिखने का नाम ब्रैकेट में होना चाहिए। इंट्रोडक्शन क्या देना है, बाय स्टार्टलिंग बिगिनिंग, एक सडन बिगिनिंग, अचानक उसकी शुरुआत हो। बाय कोटेशन, बाय रिटोरिक्शंस, बाय गिविंग फैक्ट्स। एक्सपोजिशन, बाय फैक्ट्स, प्रूफ्स, स्टैटिस्टिक्स, by comparison and contrast, by cause and effect, etc. कंक्लूजन होगा विद ए वार्निंग, विद ए होप, विद एन अपील। ये उसका पूरा फॉर्मेट है, हम ये चीजें उसमें डालेंगे। पार्ट ऑफ एन आर्टिकल, टाइटल, नेम, इंट्रोडक्शन, एक्सपोजिशन, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, कंक्लूजन। डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल ऑफ ऑब्जेक्ट, प्लेस, पर्सन, बेस्ड ऑन विजुअल इनपुट। देखो सामने एक चित्र दे रखा है, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए हम समझ सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, छोटी बच्ची है, पढ़ रही है, ये वास्तव ये चित्र है, ये लड़की पढ़ रही है, बुक से पढ़ रही है, ये है। अब हमारे जो जानकारी आएगी वो चित्र आएगा, ये विजुअल इनपुट है, ये चित्र आएगा और हम इस चित्र के आधार पर इसको लेंगे। राइट an article in about 100 words on the basis of given visual of Beti Bachao, Beti Padhao. In our society, girl child is considered as a burden. जो रूढ़िवादी परिवार हैं, रूढ़िवादी समाज है, उनके अंदर कन्या को एक बोझ माना गया है, बर्डन माना गया है गर्ल चाइल्ड को। इट इज़ ए ग्रेट कर्स ऑन आवर पार्ट, ये हमारे लिए बहुत बड़ा श्राप है, कर्स है। There should be no difference between a girl and a boy. बिल्कुल अंतर नहीं होना चाहिए दोनों संतानों के बीच में। अब जैसा हमको पहले सिग्नल मिले हैं, सिग्नल क्या करना है, हमें बड़ा सा टाइटल लिखना है, ये चित्र देख करके बड़े फिगर्स में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आंसर है हमारे आंसर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज ए गवर्नमेंट सोशल स्कीम launched by the Prime Minister नरेंद्र मोदी, लॉन्च किया गया, जारी किया गया by the Prime Minister नरेंद्र मोदी in order to address the gender imbalance and discrimination, भेदभाव against girl child in the Indian society, भारतीय समाज में खास तौर से। In present time, the medium society, due to their conservative outlook, रूढ़िवादी पुरापंथी विचारधारा, think daughters as others, लड़कियों के बारे में सोचते हैं कि वो पराई हैं, as others wealth, पराया धन है, हमारे घर तो रहेगी नहीं, हम इसकी शादी कर देंगे, हमारे जीवन में क्या मदद करेगी, हमें थोड़ी कमा के देगी, क्यों पढ़ाएं हम, इसके जीवन के बारे में क्यों ज़्यादा चिंता करें।
क्यों अच्छी खुराक खिलाएं इसको, हमारे घर में तो रहेगी नहीं। कुछ परिवारों में इतना गंदा विचार भी है कि लड़कियों को तो खाने में भी कमी करते हैं, लड़कों को दूध पिलाएंगे, उनको घी खिलाएंगे, लड़कियों के लिए नहीं। ऐसे भी कई बार देखने में आता है और बड़ी दुखदायी चीज़ होती है। दिस टाइप ऑफ पीपुल आर नॉट willing to nurture and teach their daughters, वो अपनी डॉटर्स को न तो ढंग से पालन पोषण करते हैं और न उनको पढ़ाते हैं। इस तरह का हम इसको एनलार्ज करके बताएंगे। तो ये हमारे सामने एक विजुअल इनपुट है, इसको हमें लिखना सीखना है। एक और विजुअल इनपुट है, लुक एट द फॉलोइंग विजुअल, ड्राफ्ट एन आर्टिकल ऑन टॉपिक फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार, आफ्टर ए स्नैक बाइट फॉर योर स्कूल मैगजीन, सम वर्ड्स आर गिवन फॉर योर हेल्प। ये फोटोज हैं, चित्र हैं, विजुअल हैं, पर फिर भी थोड़ा बिंदु दे रखे हैं। टाई, बांधना, टाइट, बेल्ट है ये, बांधना। फिर सक, अंदर से खून को चूसना, इंजेक्शन से खींच लेना खून को। फिर साफ करना, वॉश करना उस इलाके को जहाँ काटा है, फिर बैंडेज कर देना, टाइट बांध देना उस भाग में जहाँ काटा उससे आगे, और फिर मेडिसिन की व्यवस्था करना। ये 4 इनपुट दे रखे हैं। अब हम इसके आधार पर बनाएंगे आर्टिकल। हम इस तरह के ये विजुअल इनपुट्स हैं, हैव टू राइट। एक और विजुअल इनपुट दे रखा है, कंप्यूटर का चित्र, CPU दे रखा है, बोर्ड दे रखा है, माउस दे रखा है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, ये चित्र के आधार पर हमें देना है। ये इसके ऊपर बना रखा है, ये लोग इसको नोट डाउन करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। आज इतना ही, गुड लक।